तो नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में स्वागत है आप सभी को। तो ठीक ना। तो आज प्रश्नावली 4.2 का देखने वाले हैं। ठीक। आज इस क्लास में पहला का हो गया क्वेश्चन था आंसर। ठीक। अब दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन दूसरा की कह रहा है उदाहरण में एक दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण का प्रश्न इसको बनाना है। ठीक। तीसरा बताते हैं। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा आज के क्लास में। तो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक ना। तो दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम क्या, पहले लिखेंगे हल। हल माना कि क्या मानेंगे, माना कि पहली संख्या क्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा। कह रहा है क्या, योग दिया हुआ है कितना 27 दिया है। ठीक ना। और गुणनफल कितना दिया है 182 दिया, मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा था 27 माइनस में x हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न से आइए, प्रश्न से कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से कह रहा मतलब कि x और x माइनस में 2 इसका गुणनफल दे रहा है कितना 182 दिया है। ठीक ना। तो देखिएगा x और 27 माइनस में x इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182, 182 दिया है। ठीक ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो कितना होगा 27x माइनस में x गुना x स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 182। ठीक ना। अब x का मान याद करना है तो क्या करेंगे, हम इसको सीधा पहले करेंगे तो होगा क्या, ऊपर भेज दीजिए। ठीक ना। इसको पहले ही पढ़ ले आइए। तो 27x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 182 बराबर में 0। ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे, ऊपर टेबुलर को भेज दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में माइनस में है था प्लस में हो जाएगा। अब ये कथी है माइनस वैल्यू प्लस में, क्योंकि ऊपर क्या होगा माइनस में 27x, ये क्या होगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 182। ठीक ना। अब इसको क्या कर रहा है, अब इसको x का मान मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक ना। तो इसको तोड़िए, आप तोड़ना है, गुणनखंड बताए थे गुणनखंड विधि से कि तोड़ना कैसे है बताए थे। ठीक ना। देख लीजिएगा पहला वीडियो वाला। ठीक, आप सभी अगर पता होगा तो देख लीजिए वो सब। ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस में आप कितना से तोड़े इसको 27x को जोड़ला पर 27 आना चाहिए, लेकिन गुना के पर कितना आना चाहिए 182 x स्क्वायर आना चाहिए, 182 x स्क्वायर। ठीक ना। तो बताइए कितना होगा 14 अगर x करेंगे और माइनस में 13x करेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 27 होगा, लेकिन गुना करते देखिएगा, गुना कर करके 182। ठीक है। 4 12 12 के 2 बाकी हाथ में 1, ये 12 एक कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 4 होगा। अब इसको 1 से 1 2 8 182। ठीक ना। ध्यान से देखिएगा आप सभी। आगे क्या कह रहा है, तो माइनस में हो गया तो माइनस 13x हो गया, अब प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, मतलब गुना तो हो गया, अब कॉमन लेना, कॉमन पता होगा कैसे लेते हैं हमको सब कॉमन। तो x कॉमन हो जाएगा, कहा है कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, x है कॉमन हो गया, x बच गया। अब माइनस से बच जाएगा कितना 14 बच जाएगा। ठीक ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा तो 13 हो गया कॉमन, 13 क्या हो जाएगा कॉमन। अब भले माइनस भी कॉमन हो जाएगा, 13 है माइनस भी कॉमन, कहा कि प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे तब ना यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब कि माइनस लाना है। तो हो जाएगा कितना x माइनस में 14 बराबर में 0। ठीक। अब लिखेंगे हम इसको, लिख सकते हैं x माइनस में 14 इंटू में x माइनस में 13 बराबर में 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस में 14 बराबर में 0। अब फिर इसको बराबर ले लीजिए x माइनस में 13 बराबर में 0। अब x बराबर क्या है माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 14। अब इसको करेंगे क्या
ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो मतलब कि कितना आ गया, x का मान 14 आया और 13 आया, ठीक ना। तो पहली संख्या क्या माने हम लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या माने, पहली संख्या x माने हैं, x का मान कितना दिया हुआ है 13, मतलब कि 13 मान लीजिए, अगर 13 मानेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये मानेंगे 13 बदलो 14 माने 14 मान लेंगे। अब एक दिया कितना है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस में x का मान क्या लिए हम 14 लिए, तो बस क्या गया 13, मतलब कि क्या हो जाएगा 14 और 13, ये आंसर आ जाएगा, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है, जिनका वर्गों का योग 365 है। मतलब कि चौथा नंबर कह रहा क्वेश्चन क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग क्या है 365 है। तो मान लेंगे, माना लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक, x माने तो बताइएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा, अब लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस में 1 होगा। क्रमागत कह रहा, मतलब कि क्रमागत मैंने समझाए थे आप सभी को, क्रमागत मैंने क्या होता है, x होता है और x प्लस में 1 होता है, मतलब कि x प्लस में इसे 2 हो गया। ये सब क्या है, क्रमागत संख्या है, ठीक ना। देर से कह रहा है, अगला देखिए आगे, अब इसका योग दिया है, मतलब x तो है, ठीक है, x है और प्लस में, और एक से प्लस में 1 बराबर में कितना 365 दिया होगा, ठीक ना, 365 दिया है, इसका योग दिया है 365। अब कह रहा था क्या, वर्गों का योग है, मतलब इनका वर्गों का है, तो वर्ग कर दीजिएगा, तो x स्क्वायर प्रश्न से यहाँ लिख दीजिए, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से हो जाएगा। तो होगा क्या, अब x स्क्वायर, अब पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब कि b का मान क्या है 1 है और a का मान क्या है 1 बराबर में 365, ठीक ना। अब x स्क्वायर, अब इसका x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर होगा, ठीक ना। लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में आप 2 गुना x करेंगे तो 2x बराबर में 365, ठीक ना। अब बताइए जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर, अब लिखेंगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और इन्हें आ जाएगा पटिता प्लस में 1 माइनस में प्लस में 1 365 माइनस में बराबर में 0। अब 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 2x हो गया, अब घटेगा तो 364 बच जाएगा बराबर में 0। अब बताइए इसमें कुछ पहले टूटेगा, पहले बताइए तो नहीं टूटेगा, तो इसको कॉमन ले लीजिए 2, मतलब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x तो खत्म, 2 हो गया, x बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 182 बचेगा। अब कहा है कैसे बचेगा, तो इसका भागा देंगे 2 से, तो 2 मतलब इतना आएगा, ठीक ना। आगे बनाइए अब इसको। अभी देखिए बराबर 0 है, तो मतलब कि भेजेंगे ई पट्टी इसको, तो क्या हो जाएगा, खत्म, मतलब 0 हो जाएगा। तो अब इसको खाली रहेगा, मतलब ई वाला, ठीक ना। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 182 बराबर में 0, ठीक ना। अब क्या करेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में एक्स माइनस में 182 हो गया। अब तो इसको तोड़ेंगे, तो बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि कैसे तोड़ेंगे हम इसको। तो बताइए 114 मतलब कि 14 एक्स माइनस में 13x, तब घटाएंगे प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। एक गुणा करेंगे तो कितना, 182, ठीक, माइनस में 182 बराबर में 0, ठीक। अब एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, इसमें क्या बचेगा, तो प्लस में 14 बचेगा। अब इसमें पे कौन सी कॉमन होगा, तो माइनस कॉमन हो गया, माइनस कॉमन हो गया, क्या 13 कॉमन होगा, ठीक, 13 कॉमन हो गया तो एक्स बचेगा। अब माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में बच जाएगा। अब यहाँ पर 14 बराबर में 0, ठीक। एक्स प्लस में 14, अब आएगा एक्स माइनस में 13 बराबर में 0। अब बताए थे कि एक्स प्लस में 14 बराबर में 0 लेंगे, एक्स माइनस में 13 बराबर में 0 लेंगे, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस में 14, फिर एक्स का हो जाएगा कितना मान, माइनस में 13, ठीक ना। तो माइनस में 13 आ रहा है, माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कि तब प्लस बना लीजिएगा मान। तो प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में लेंगे धनात्मक पहला संख्या कौन सी है, पहला संख्या एक्स है, एक्स बराबर में 13, ठीक। अब दूसरी संख्या क्या है, एक्स प्लस में 1 है, तो एक्स का मान कितना माने हैं 13, अब प्लस में 1 बराबर में 14, तो यही दोनों आंसर होगा, ठीक ना, यही दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले ज्ञात कीजिए था, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा आप सब पहले, ठीक है ना। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मैंने पता हुआ क्या दिया है, हाइट मैंने दिया है। कह रहा है क्या, 7 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज पता है कि समकोण त्रिभुज का कोण होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज बनाइएगा एक तो, ये क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन जो इसका कोण होता है ना 90 डिग्री का होता है, पूछा जाता है, पढ़िएगा आप सब त्रिकोणमिति में इसको, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल के लिए ए और बी और सी, ठीक, इतना समझिएगा आप सब। अब बताइए इसका कह रहा ऊंचाई मतलब कि हाइट दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर से कम दिया है, 7 सेंटीमीटर से ऊंचाई दी, इसका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले हम मान लेंगे क्या, आधार तो नहीं दिया है, पहले लिखेंगे माना, माना आधार बराबर में x, ठीक। तो अब इसका बताइए x मान लिया आधार, ठीक ना। तो इसका जो ऊंचाई है कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम लिखेंगे, हो गया कम, है ना। अब कर्ण इसका कह रहा है 13 सेंटीमीटर मतलब 13 है, ठीक। अब कह रहा है इसका और इसका मान निकालिए, मतलब आधार का और ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस परिमेय से। तो पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक ना, तो कर्ण कितना दिया है, 13 के स्क्वायर करेंगे। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये कर्ण इसको कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे हम, आधार कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं हम, लंब कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो लंब का कितना दिया है, तो x प्लस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में आधार कितना दिया है, तो x दिया, तो x के स्क्वायर, तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, मतलब 169 आ गया। अब इसको करेंगे a माइनस का b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पता होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a का मान x, b का मान माइनस 7, अब प्लस x का स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर होगा। ठीक, अब 169 हो जाएगा x स्क्वायर 7 7 49, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14x, मतलब प्लस में 14x, और ये क्या होगा, प्लस में x स्क्वायर। ठीक, अब इसको और इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 159 बराबर में 2x स्क्वायर। अब इसको ए पटी भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 14 पहले लिख दीजिए, 14x प्लस में 49। अब इसको क्या करेंगे, सीधा करिएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, और प्लस में 14x और प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर प्लस में हो गया कितना, 14x है, घटेगा 49, तो बचेगा क्या, माइनस में बच जाएगा क्या, 120, माइनस 120 बराबर में 0। अब बताए हैं, फार्मूला बताए हैं, इसको हम यहाँ पर डायग्राम इसका हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक ना, फिर से बना लेते हैं यहाँ पर कोना में। ए होगा, बी होगा, सी लंब होगा, यह आधार होगा, और ये कर्ण होगा। इसका 13 सेंटीमीटर, और कह रहा था x माइनस में 7, इसका x मान लेते। ठीक, आप बताए हैं कि 14x तो यहाँ पर ही होगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, 360। अब इसमें कॉमन कुछ हो रहा है, हाँ कॉमन होगा, तो कितना कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लीजिए, इससे से भी तब लगेगा, मतलब कि वैसे तो नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 14 का मतलब कि 7x, और माइनस में 120, तो 60 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको करेंगे ऊपर भेजेंगे तो 2 को भेजेंगे, यदि मतलब बटा भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को भेजेंगे तो 0 हो ना आएगा, पता होगा सब। ठीक, फिर x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। अब बताइए कितना से कटेगा, 7x माइनस में 60 है, x स्क्वायर 12 पचे 60, घटाएंगे 12 में तो क्या बचेगा, 12 में घटाएंगे तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस में 60, गुना करिएगा तो 60 आएगा, लेकिन जब घटाएंगे तो 7 आएगा बराबर में 0। अब कॉमन लीजिए इसमें से, तो x कॉमन हो गया, तो x प्लस में यहाँ बच जाएगा 12। अब यहाँ कॉमन क्या होगा, यहाँ 5 कॉमन होगा, माइनस 5 कॉमन हो गया, तो x प्लस में 12 बच जाएगा बराबर में 0। अब बताएं x प्लस में 12 बराबर में, तो x माइनस में 5 बराबर में 0, तो
x प्लस में 12 बराबर में 0, फिर होगा x माइनस में 5 बराबर में 0। इसका मान हो गया क्या, माइनस में 12, इसका मान क्या होगा, प्लस में 5। तो हम जब भी लेंगे तो प्लस में मान लेंगे, क्या, प्लस में, ठीक ना। तो प्लस में लेंगे तो क्या माने थे, आधार माने थे, आधार, अतः लिखेंगे यहाँ पर ही आधार माने थे क्या, x। x से लिखेंगे तो x बराबर में क्या हो जाएगा 5, x का मान लेंगे 5, काहे का माइनस नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, काहे का आधार का मान माइनस नहीं लाएगा, ठीक। अब क्या रहा है, क्या इसका क्या माना जाएगा, तो फिर लंब का मान बताइए। तो x का मान 5 मान लेते हैं, 5 लिखेंगे माइनस में 7 बराबर में कितना आएगा, तो घट जाएगा, तब बच जाएगा कितना 7, 5, मतलब आ गया माइनस में 2 आ रहा है, तो ठीक। माइनस में 2 आ रहा है, यहाँ 12 आएगा, ठीक ना, यहाँ 12 आएगा। इसको 12 प्लस में माइनस में 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसका भी 5 आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक ना, इसका 5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या की दुगनी से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्या एक कुटीर उद्योग है, उसे बर्तन निर्माण किया जा रहा है, ठीक ना। पहले हल लिखिए और बनाइए इसको। माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मानेंगे, तो x मान लेंगे, है ना। आगे प्रश्न साहब आइए, प्रश्न कह रहा है क्या, प्रश्न कह रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगना से 3 अधिक थी, दुगना से 3 अधिक थी। 2x प्लस में 3 हो जाएगा, 2x प्लस में 3 हो जाता है। तो कुल निर्माण लागत लगता है कितना, कुल निर्माण लागत 90 रुपया लगता है। तो बताइए मतलब हो जाएगा क्या, x प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर में 0। अब गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x बराबर में 90 होगा, बराबर में 90। अब पता है तोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तोड़िएगा तो टूट जाएगा 12 25 60, 180 लाना है। मतलब कि 90 दूना 180 होगा, तो कितना बार में ऐसेगा, तब गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में, अगर 15 गुना 12 करेंगे तो बताइएगा तो आएगा कैसे, 15 दूनी 10 के 0 बाकी हाथ में 1 2 2 1 3, ये होगा 5 और 1, मतलब 0 8 1, हाँ आ जाएगा। 15 गुना 12 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 माइनस 15x माइनस में 12 x बराबर में, मतलब माइनस में 90 बराबर में 0, ठीक।
2 इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा x, तो कॉमन होगा, लेकिन 2x बच जाएगा प्लस में 15। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो इसमें कॉमन होगा कितना, 6 कॉमन ले लीजिए, माइनस में 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, 2x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा, तो 6 कॉमन ले लेंगे तब 15, 15 छक 90 बराबर में 0। ठीक, तो 2x माइनस प्लस में 15, अब लिखेंगे x माइनस में 6 बराबर में 0। ठीक ना, तो 2x प्लस में 15 बराबर में 0। अब x माइनस में 6 बराबर में 0, तो इसका मान आ जाएगा x का मान 15/2। अब इसका मान आ जाएगा क्या, प्लस में 6। ठीक ना, तो क्या होगा, यही दोनों आंसर होगा, इस माइनस में जाएगा। ठीक, यही दोनों आंसर। उम्मीद करते समझ में आया होगा आप सभी को इतना तक। ठीक है, बाकी जय हिंद जय भारत। ठीक है, आज के लिए इतना ही।